मित्रों नमस्कार, मैं सुनील। कहने को तो विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, परंतु आप गहराई में जाएंगे और चिंतन करेंगे तो आपको दो ही धर्म नजर आएंगे। दो धर्म कैसे हो सकते हैं या दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भारत में पैदा होने वाले धर्म यानी दक्षिणी एशिया में पैदा होने वाले धर्म, एक पश्चिमी एशिया में पैदा होने वाले धर्म जो इब्राहिमी धर्म है, जिसमें ईसाई धर्म भी हो गया, इस्लाम धर्म भी हो गया और यहूदी धर्म भी हो गया। ये जो पश्चिमी एशिया वाले धर्म जो तीन हैं, वो तीनों ही धर्म एकेश्वरवादी है, तो निर्गुण निरंकार पर विश्वास करते हैं। इसके विपरीत भारत में पैदा होने वाले धर्म निर्गुण निरंकार वाले भी हैं, सगुण साकार वाले भी हैं, अनीश्वरवादी भी धर्म भी है, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और निर्गुण निरंकार को मानने वाले भी धर्म है, जैसे सिख धर्म। ये मिक्सअप है। और जो वैदिक हिंदू धर्म है, वैदिक सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, इसके अंदर तो चारों परंपराएं शामिल है, चार वाक भी यहाँ पे हुए। यदि कुल कैलकुलेशन के हिसाब से किया जाए तो विश्व की लगभग धर्म को मानने वाली आबादी का 90% हिस्सा इन दो देशों से ही पैदा हुआ है, दो क्षेत्रों से ही पैदा हुआ है। चीन का देखा जाए, उसको भी आप चीन और जापान के अंदर भी धर्म पैदा हुआ है कहने को तो वास्तविकता यह है कि चीन और जापान वाले धर्म भी भारत से प्रभावित रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहूदी धर्म से इस्लाम और ईसाई धर्म प्रभावित रहे, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हम चर्चा करेंगे इन दोनों धर्मों में क्या फर्क है, क्या विशेषताएं, क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। जो भारत में एक शास्त्रार्थ की परंपरा थी कि जो आपके विचार मजबूत होंगे आप अपने विचारों को रख सकते हैं। ये शुरुआत में थी, बाद में नहीं रही। अंधविश्वास भारत के अंदर भी बहुत पनपा और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत गुलाम भी हो गया, स्वतंत्र विचार से बाहर निकल गया भारत। परंतु जो सेमेटिक्स धर्म से चारों शुरू से कटर रहे, जो जिस परंपरा को मानते थे वो दूसरे को खत्म तक कर देते थे। जैसे यहूदी धर्म वाले राजाओं ने महात्मा ईसा को सूली पे चढ़ा दिया था, और आप देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने जब धर्म का प्रचार किया था पूरी तलवार की जोर पे भी किया था और पूरी ताकत के साथ में किया था, जैसा कि विदित है आपके सामने, इतिहास के अंदर भी दिखा हुआ है। कट्टरपन वहां ज्यादा रहा है, इंटॉलरेंस वाली स्थिति वहां ज्यादा रही है, भारत में ही शुरू में कम थी। यहाँ दर्शन पनपे, वैसे दर्शन वहां पे नहीं पनपे। हाँ, ये बात जरूर है कि यूनान के अंदर जरूर दर्शन पनपे थे या भारत में पनपे थे। दर्शन वहीं पढ़ सकते हैं, बौद्धिक स्थिति वहां की सुदृढ़ हो सकती है जहाँ पे वैचारिक स्वतंत्रता हो आदमी। भारत की परंपरा शुरुआत कहने को तुम सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। हमारे पास में उसके प्रमाण और उसके धर्म, उसकी विचार, उसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते विशेष रूप से। परंतु जो आज जो भारत के अंदर देख रहे हैं वो वैदिक सनातन से आए हैं। वैदिक सनातन या ऋग्वेद की जो कल्पना की गई थी या वैदिक वेद जो लिखा गया था, मध्य एशिया से आए कबीले आए थे, जो आर्यन कबीले आए थे वो यहाँ पे आ गए और यहाँ की संस्कृति में मिलजुल गए, और यहाँ की संस्कृति के अंदर भी कुछ स्थानीय धर्म थे वो मिक्सअप हो गए और एक संस्कृति जन्म ली जिसको वैदिक सनातन या सनातन धर्म भी कह सकते हैं, जिसको पूरे जो आक्रमणकारी थे, जैसे पारसियन आक्रमणकारी थे, उन्होंने हिंदू धर्म नाम दिया। परंतु उन्हें शायद पता नहीं था कि भारत में तीन धर्म है। उस टाइम जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, हिंदू धर्म भी था, और एक धर्म और था, कुदरती मैं नाम भूल गया उसका, वो भी अपने गौशाला के द्वारा निर्मित किया गया था, वो आज पतन हो गया, उसका खत्म हो गया। इसी तरह जब यूरोपियन भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे लोग मूर्ति पूजक होंगे और एक धर्म को मूर्ति पूजकों का धर्म होगा या ट्रेडिशनल होंगे, आदिवासी टाइप का होंगे। तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे उस समय भी चार धर्म थे, हिंदू धर्म भी था, जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था और सिख धर्म भी था।
जो सिख धर्म मुगल काल के अंदर अस्तित्व में आ चुका था, जिसे उन्होंने यूरोपियनों ने जैन नाम दिया था, बाद में हिंदू धर्म नाम दिया था। हिंदू धर्म एक भौगोलिक परिभाषा के हिसाब से नाम दिया गया है। यदि हम इसे संक्षिप्त में कहें कि हिंदू वर्सेस, यदि भौगोलिक परिभाषा को माना जाए और चारों को एक ही ग्रुप में या क्लब में शामिल कर दिया जाए तो एक ही धर्म माना जाएगा, हिंदू धर्म वर्सेस इब्राहिमी धर्म। और ये भी हम कह सकते हैं कि भारतीय धर्म वर्सेस पश्चिमी एशिया के धर्म, ये भी कह सकते हैं। भारत की जो धार्मिक विविधता रही है वो बहुत अच्छी रही है। जैनों के बीच में, बौद्धों के बीच में, अपने जो वैदिक जो ब्राह्मण थे उनके बीच में शास्त्रार्थ होते रहते थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते थे। उससे क्रिटिसाइज करने से नुकसान नहीं होता था, उल्टा बौद्धिक विचार लोगों के अंदर नए नए आते थे और आगे बढ़ते थे। जिस प्रकार जब वैदिक सनातन भारत के अंदर आया, जब ऋग्वेद की स्थापना की गई थी, वैदिक जो पीरियड था हिंदू धर्म का, जो वैदिक काल है, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल है। तो वैदिक काल के अंदर जो कुछ कमियां थी, जैसे उस समय बलि प्रथा थी बहुत ज्यादा, बलि प्रथा को कंडेम काटा उन्होंने, जैन वालों ने, बौद्ध वालों ने काटा। उसके जो अन्य जो कमियां थी उसके बारे में क्रिटिसाइज किया, तो उससे ये परंपरा थोड़ी लाइट पड़ गई, जो बलि प्रथा हुई वो कम हो गई। उसके बाद में अहिंसा ज़्यादा आ गई, अहिंसा से भी नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, आक्रमणकारी सफल हुए और बहुत लंबे टाइम तक ब्राह्मणों का जो वैदिक सनातन था वो चलता रहा, जो इसमें कहानियाँ भी थी, बहुत सारे अपने लिखे गए, पुराण लिखे गए, पुराणों के बाद में चलता रहा लगातार। मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो अहिंसा ने भारत को मजबूत करने की बजाय कमजोर किया, इससे देश गुलाम भी हो गया। गुलाम हो गया तो वीरता की जरूरत हुई, ताकत की जरूरत हुई। गीता को वापस शुरुआत की गई, गीता को पढ़ा गया और हमारे गुरु नानक जी ने जो शुरू किया था सिख धर्म, वो आगे बढ़ा और गोविंद सिंह ने उसे वीरता की तरफ ध्यान दिया। जो कमजोरियां थी हिंदू धर्म में उसको निखारी। आपको सिर्फ धर्म के हिसाब से या हिंसा के हिसाब से दुनिया नहीं चलती। जब सामने वाला अहिंसक है तो आप क्या करोगे? आपको हिंसा की जरूरत पड़ेगी, आपको मजबूत भी होना पड़ेगा, ताकतवर भी होना पड़ेगा। इस तरह सुधार चलते रहे। दयानंद जी आए, उन्होंने सुधार किए। ये सुधार परंपरा रही थी। जब जो ईस्वी सन से पहले 600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने भी बहुत ज्यादा सुधार किया था। ये सुधार परंपरा रही, यहाँ पे बौद्धिक परंपरा रही है। आपस में विवाद भी रहता था। जैसे शंकराचार्य का मंडन मिश्र के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था। ये शास्त्रार्थ की परंपरा उज्ज्वलता की तरफ ले जाती है, कमियों को हटाने के लिए की तरफ ले जाती है और आगे ज्यादा विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। और यही परंपरा आगे विकसित करती है, नए विचार आते हैं, नई बौद्धिकता आती है। मैं यही कहूँगा कि विश्व के अंदर जो भारतीय परंपरा है वो उचित है, अच्छी है, बढ़िया है। इसके अंदर कुछ कमियां बहुत सारी है, कमियां जो पश्चिमी एशिया वाले धर्मों के अंदर भी है और भारतीय धर्मों के अंदर भी है। हम कमियों को आगे निकालें और शास्त्रार्थ की परंपरा से आगे बढ़ें, जो कमियों को निकालते हुए सुधार करते रहे। 3 चीजें विश्व के अंदर नजर आती है, जड़ और चेतन, यानी भौतिक पदार्थ, अभौतिक पदार्थ। भौतिक को चेतना कहते हैं। उसी चेतना को भारत ने ईश्वर माना था। चेतना यूनिवर्स की चेतना, यूनिवर्स कॉन्शियसनेस को ही ब्रह्म माना था। ये बहुत बढ़िया विचार था। ये भी पश्चिम के अंदर नया विचार जब आया था, जो फिलोसोफरों के अंदर, वो यही आया था। तो ईश्वर और आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। ईश्वर आपके अंदर है, ये भारत के आधुनिक विचार है। और इसी को स्वामी विवेकानंद ने प्रेरित किया नव वेदांत के रूप में। और उसके बाद में भीमराव जी अम्बेडकर आए, उन्होंने नव ज्ञान दिया जो अनिश्वरवादी है। तो ये 2 चीजें भारत के अंदर बहुत सुंदर है, एक तो नव वेदांत और नव ज्ञान।
नवयान तो पूरी तरह से नास्तिक परंपरा है। नव वेदांत जो हिंदू धर्म का जो वैदिक परंपरा है उसका मॉडर्न रूप है। और ये विकास का क्रम चलता रहे, लोगों में वाद विवाद को आप बुरा ना माने, उल्टा उसको प्रशस्त करना माने, और ये परंपरा, ये ज्ञान की गंगा बहती रहे और आगे विकास करता रहे, और जो अंधविश्वास है वो खत्म होते रहे, और हम आधुनिक युग के अंदर नए धर्म का निर्माण करें और संविधान को उसी हिसाब से प्रेरित करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना, अच्छा लगा हो तो कृपया जरूर शेयर करें, जिससे लोगों का बौद्धिक विकास हो और देश आगे उन्नति की तरफ बढ़े। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।